नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि बात करते हैं, आज मैं आप सभी लोगों को अक्षांश रेखाओं के बारे में और साथ ही साथ देशांतर रेखाओं के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथियों, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप सभी लोगों ने अच्छे तरीके से पूरी ईमानदारी से इस क्लास को देख लिया तो दोबारा आपको कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। तो साथियों, आइए प्रारंभ करते हैं। बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। साथियों, जैसा कि बात करते हैं, अगर आप देखते हैं तो ये है साथियों हमारी पृथ्वी या हमारा ग्लोब है साथियों। क्योंकि वैसे तो अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी के बारे में कल्पना कर पाना हमारे बस की बात नहीं है, और कहां पर क्या चीजें स्थित है इसको भी हम बता नहीं सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ग्लोब देखना पड़ता है, कि क्योंकि पृथ्वी पर जितनी भी चीजें जहां जहां पर मौजूद हैं वो सारी चीजें अगर आप देखते हैं तो ग्लोब पर दर्शाई गई हैं साथियों। तो आइए हम ग्लोब को एक तरह से पढ़ते हैं या एक तरह से अक्षांश और देशांतर रेखाओं को ग्लोब पर समझने का प्रयास करते हैं साथियों। क्योंकि ग्लोब पर ही अगर आप देखेंगे तो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं मौजूद है साथियों, और इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम सभी कौन सी चीजें कहां पर स्थित हैं उनकी स्थितियों के बारे में हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चलिए, सबसे पहली बात करते हैं साथियों। तो पृथ्वी को हम क्या करते हैं या ग्लोब को क्या करते हैं, दो बराबर भागों से काटते हैं। तो अगर आप देखते हैं तो हमने क्या किया, सबसे पहले कि पृथ्वी या ग्लोब की बात करते हैं, इसको हमने दो बराबर भागों में काट दिया साथियों। और ये जो दो बराबर भागों से मैंने काटा हुआ है साथियों, इसे कहा जाता है शून्य अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शून्य अक्षांश कहा जाता है साथियों। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, शून्य अक्षांश रेखा किसे कहा गया है? ठीक है, वो कहा गया है जब हम पृथ्वी को दो बराबर भागों से जो काट रहे हैं, एक रेखा या एक लाइन जो काट रहे हैं साथियों, इसी को कहा गया शून्य अक्षांश कहा गया। यहां पर एक और बात मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, वैसे तो इसे अक्षांश रेखा नहीं कहा जाएगा। मान लेते हैं हमारा ग्लोब जो है साथियों वो गोल है, या हमारी पृथ्वी जो है गोल है। जब इसको हम ऐसे लाइन काटे मतलब एक तरह से लाइन खींचेंगे साथियों, तो इसके बीचों बीच लाइन खींचेंगे तो ये चारों तरफ ये लाइन खींचेगी साथियों, और जिसकी वजह से एक वृत्त का आकार ले लेगा साथियों। तो इसी को हम शून्य अक्षांश रेखा कह दे सकते हैं। वैसे रेखा कहने के बजाय वृत्त ही सही होता है, तो इसे हम शून्य अक्षांश वृत्त कह सकते हैं साथियों। और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो इसी रेखा को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा भी कहा जाता है। तो इसी रेखा को क्या कहा जाता है साथियों? इसी रेखा को अगर आप देखते हैं तो विषुवत रेखा भी कहा जाता है। तो कई बार हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विषुवत रेखा किसे कहा जाता है, या एक तरह से शून्य अक्षांश रेखा या वृत्त किसे कहा जाता है। आप बताएंगे जो पृथ्वी को दो बराबर भागों से काटने वाली रेखा है साथियों, उसी को कहा जाता है शून्य अक्षांश की बात करते हैं या एक तरह से वृत्त की बात करते हैं। साथियों, एक मिनट रुकना। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो मैंने आप सभी लोगों को बताया अक्षांश रेखाओं के बारे में, और साथ ही अक्षांश रेखा, शून्य अक्षांश रेखा के बारे में, और उसके बाद विषुवत रेखा के बारे में। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो इसी को कहा जाता है भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसी को? तो इसी को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है साथियों। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भी पृथ्वी को दो बराबर भागों से, मतलब एक ही रेखा को तीन नामों से जाना गया है साथियों। भू मतलब होता है भूमि, और मध्य मतलब होता है बीच में जो खींची गई लाइन है साथियों, ठीक है, या जो बीचों बीच होता है उसी को कहा जाता है भूमध्य। और रेखा का मतलब हो जाता है एक लाइन खींचना साथियों, ठीक है। तो आप सभी लोग याद रखेगा। और अगर आप देखेंगे तो यहीं से यहाँ पर, यहीं से अगर आप देखते हैं तो कहानी बनना शुरू हो जाती है। ये जो आप लाइन ये जो आप देख रहे हैं बीचों बीच, और इसके आधे वाले पार्ट को अगर आप देखते हैं तो इसे उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? इसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो इसके आधे वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? तो इसके आधे वाले पार्ट को कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो कई बार बहुत सारे छात्रों को नहीं पता होता है कि उत्तरी गोलार्ध किसे कहा जाता है और दक्षिणी गोलार्ध किसे कहा जाता है। तो विषुवत रेखा के आधे वृत्त के ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, और विषुवत रेखा के आधे भाग को क्या कहा जाता है साथियों? दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है।
तो इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। कई बार हमारे एग्जामिनेशन में या कई बार लोग हमसे पूछ लेते हैं कि उत्तरी गोलार्ध किसे कहा जाता है और दक्षिणी गोलार्ध किसे कहा जाता है, और जब हमें नहीं पता होता है तो हम क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं या बताने में आनाकानी करते हैं साथियों। ठीक है, ये हो गया हमारा 0 डिग्री अक्षांश या शून्य अक्षांश की बात करते हैं, या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा की बात हो गई। अब इसी क्रम में यदि आप देखते हैं तो 0 डिग्री से ही हम क्या करेंगे, एक एक डिग्री के अंतराल पर लाइन खींचेंगे। कितने डिग्री पर, एक एक डिग्री के अंतराल पर हम लाइन खींचेंगे और ऐसे लाइन खींचते चले आएंगे। तो अगर हम देखते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं तो 90 डिग्री तक हम क्या करेंगे, उत्तरी गोलार्ध तक अक्षांश रेखाएं खींचेंगे। तो ऊपर हमने कितने डिग्री खींच लिया है, तो ऊपर हमने क्या कर लिया है कि, थोड़ा धीरे करो, बहुत तेज धूल आ रहे हैं। तो उधर अगर आप देखते हैं तो ऊपर हमने 90 डिग्री अक्षांश रेखाएं खींच लिया है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण में भी हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से एक एक डिग्री के अंतराल पर खींच रहे हैं। तो दक्षिण पर भी अगर आप देखते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में भी हमने क्या कर लिया साथियों, एक एक डिग्री के अंतराल पर खींच लिया। और दक्षिणी गोलार्ध में भी हमने क्या किया, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखाएं खींच लिया। ठीक है, तो ये हो गया। अगर आप देखते हैं तो मैंने आप सभी लोगों को बताया कि एक तरह से विषुवत रेखा क्या है साथियों, या कौन सी होती है। और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में जो है कितनी डिग्री अक्षांश रेखाएं खींची गई और दक्षिणी गोलार्ध में कुल कितनी अक्षांश रेखाएं खींची गई। देखिए, ये जो ऐसे बड़ी लाइनें खींची गई हैं साथियों, चाहे वो पश्चिम से पूर्व की बात करें या पूर्व से पश्चिम की बात करें, इन सभी लाइनों को कहा जाता है अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें, तो अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इन्हें क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। तो कभी अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि अक्षांश रेखाएं किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम खींची गई सभी लाइनों की बात करते हैं, या बड़ी लाइनों को क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है साथियों। उसके बाद आइए अब हम जान लेते हैं कि हमारे पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। हमारी पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, ये आइए जान लेते हैं कि कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं साथियों। ये हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। जैसा कि बात करते हैं, अगर आप देखते हैं तो विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जाते हैं तो कुल 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाएं खींची गई, और दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो यहाँ पर भी 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध रेखाएं खींची गई साथियों। और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो पृथ्वी को जो बीचों बीच खींची गई लाइन है साथियों, पृथ्वी के जो बीचों बीच खींची गई लाइन है 0 डिग्री की बात करते हैं तो इसे भी 1 डिग्री आप मानेंगे। टोटल मिलाकर 90 180 हो जाता है, और एक और जोड़ देंगे आप लोग तो 181 अक्षांश रेखाएं हो गई साथियों। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं साथियों, तो कुल अक्षांश रेखाएं हैं 181 की बात करते हैं। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा, आप सभी लोग भूलिएगा नहीं इस बात को कि कुल मिलाकर अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, 181 डिग्री है साथियों। चलिए अब हम बात करते हैं इसी तरह से कि हमारी पृथ्वी पर ही अगर आप देखते हैं तो कुछ अक्षांश रेखाएं हैं जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है साथियों। जैसा कि बात करते हैं कर्क रेखा की बात हम कर लेते हैं। तो जैसे अगर आप 0 डिग्री से एक डिग्री के अंतराल पर आएंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे चले आएंगे तो आप 23 डिग्री तक पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे, आप पहुंचेंगे 23.5 डिग्री तक पहुंचेंगे। और जब आप 23.5 डिग्री तक पहुंचेंगे साथियों तो इसे कहा जाता है कर्क रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे कर्क रेखा कहा जाता है साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसे कर्क रेखा कहा जाता है। इसी तरह से अगर आप और आगे जाते हैं तो 66.5 डिग्री पर आप पहुंचेंगे तो आपको मिलेगा साथियों उत्तरी ध्रुव वृत्त मिलेगा। क्या मिलेगा साथियों, उत्तरी ध्रुव की बात करते हैं, उत्तरी ध्रुव वृत्त मिलेगा साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसे आर्कटिक वृत्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे आर्कटिक वृत्त भी कहा जाता है। तो इस बात को भी गौर करिएगा, इसे आर्कटिक वृत्त भी कहा जाता है। उसके बाद अगर आप देखते हैं
तो फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो इसी क्रम में अगर आप 23.5 डिग्री, इसी तरह से आप 23.5 डिग्री दक्षिण में आते हैं साथियों, तब आपको मिलेगा मकर रेखा मिलेगा। तब 23.5 डिग्री यदि आप आएंगे तो आपको मकर रेखा मिलेगी साथियों, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो इसी तरह से 66.5 डिग्री यदि आप नीचे आते हैं तो 66.5 डिग्री पर यदि आप आते हैं तो आपको अंटार्कटिका वृत्त मिलेगा। क्या मिलेगा? अंटार्कटिका वृत्त की बात करते हैं साथियों, तो ये वृत्त मिलेगा साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो मैंने आप सभी लोगों को बताया अक्षांश रेखाओं के बारे में साथियों, और साथ ही साथ अक्षांश रेखाओं में और कौन कौन सी महत्वपूर्ण रेखाएं हैं जो हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है साथियों। एक तो कर्क रेखा के बारे में मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो मैंने आर्कटिक वृत्त के बारे में बताया, और उसके बाद नीचे अगर आप देखते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में आप लोगों को मैंने बताया मकर रेखा के बारे में, फिर उसके बाद है अंटार्कटिका की बात करते हैं साथियों। और ऐसे में अगर आप देखते हैं तो इस बात को भी गौर करिएगा साथियों, इस बात को भी गौर करिएगा कि एक तरह से अगर आपसे पूछा जाता है कि एक डिग्री से दूसरी डिग्री पर जाने के लिए कुल कितने किलोमीटर का अंतर है साथियों, मतलब एक डिग्री और दूसरे डिग्री के बीच में कुल 111 किलोमीटर का अंतर है साथियों। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, कुल कितने किलोमीटर की बात की जाती है? 111 किलोमीटर की बात की जाती है। तो साथियों जैसा कि बात करते हैं, मैंने आप सभी लोगों को अक्षांश रेखाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया। आइए इसी क्रम में हम देशांतर रेखाओं के बारे में भी जान लेते हैं साथियों। किसके बारे में जान लेते हैं? तो देशांतर रेखाओं के बारे में जान लेते हैं। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं साथियों तो देशांतर रेखाएं किन्हें कहा जाता है? तो एक ध्रुव से शुरू होकर दूसरे ध्रुव तक, देखिए एक ध्रुव से ऊपर से शुरू होकर नीचे तक जो मिलाने वाली रेखा है साथियों, इस रेखा को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा कहा जाता है। और इसमें एक से अधिक रेखाएं खींची गई हैं, इसलिए इन्हें देशांतर रेखाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? तो देशांतर रेखाएं कहा जाता है साथियों, ये बातें याद रखेगा। और यहीं पर यदि आप देखेंगे तो 0 डिग्री देशांतर रेखा मिलेगा। क्या मिलेगा साथियों? 0 डिग्री देशांतर रेखा मिलेगी साथियों, जिसे प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है। और अगर आप देखते हैं तो यह पृथ्वी की बात करते हैं तो इसको बीचों बीच कह सकते हैं आया हुआ है। कुल मिलाकर लंदन के ग्रीनविच से होकर ये लाइन आई हुई है साथियों, 0 डिग्री देशांतर रेखा की बात करते हैं। अब ऐसे में अगर आप देखते हैं तो ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है साथियों, इसके इधर यदि आप जाते हैं तो इसे बोला जाता है पूर्वी देशांतर रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो पूर्वी देशांतर रेखा बोला जाता है साथियों। तो ध्यान रखिएगा, इसे पूर्वी देशांतर रेखा बोला जाता है। और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो यहां से लेकर यहां तक की बात करते हैं तो इसे पश्चिमी देशांतर रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पश्चिमी देशांतर रेखा बोला जाता है साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब 0 डिग्री से ही अगर आप देखते हैं तो 0 डिग्री से ही यदि आप देखते हैं तो ये जो लाइनें खींची गई हैं एक डिग्री के अंतराल पर साथियों, ये अगर आप देखते हैं तो पूर्वी देशांतर रेखाएं कुल कितनी खींची गई हैं? 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। उसी तरह से एक डिग्री के अंतराल पर यदि आप देखते हैं तो टोटल मिलाकर 180 पश्चिमी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। कुल कितनी अच्छा देशांतर रेखाएं खींची गई हैं? तो पश्चिम में 180 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं साथियों। अब देखिए, अब यहां पर हम जोड़ देते हैं साथियों, जैसे पूर्वी देशांतर की बात करते हैं और पश्चिमी देशांतर की बात करते हैं तो 180 फिर 180 डिग्री जोड़ेंगे तो टोटल मिलाकर यदि आप देखते हैं तो 360 डिग्री हो जाती है। और हमारी पृथ्वी की बात करते हैं तो हमारी पृथ्वी गोल है साथियों, और अगर आप देखते हैं तो 360 डिग्री घूमती है साथियों पश्चिम से पूर्व दिशा में। अब इस बात को ध्यान रखेगा कि अक्षांश रेखाएं किन्हें कहा जाता है? कि अक्षांश रेखाएं एक ध्रुव से शुरू होकर दूसरे ध्रुव तक मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे देशांतर रेखा कहा जाता है। और बहुत सारी रेखाएं खींचने की वजह से इन्हें क्या कहा गया? देशांतर रेखाएं कहा गया साथियों। और अगर आप देखते हैं तो अक्षांश रेखाएं किसे कहा जाता है? पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम खींची गई सभी रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो अक्षांश रेखाएं कहा जाता है साथियों। अब देखिए, अगर आप देखते हैं तो हमारी पृथ्वी की बात करते हैं तो हमारी पृथ्वी क्या करती है कि 24 घंटे में क्या करती है? 360 डिग्री कंप्लीट करती है।
और जिसकी वजह से दिन और रात की प्रक्रिया पूरी होती है साथियों। तो दिन और रात की प्रक्रिया कब पूरी होती है? जब क्या होता है, हमारी पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है साथियों 24 घंटे में, तब ऐसा होता है। अब आइए ये जान लेते हैं कि अगर हमारे पृथ्वी को 1 घंटे घूमना हो तब कितने डिग्री तक हमारी पृथ्वी घूमेगी साथियों। तो 360 बटे हमें करना पड़ेगा 24 की बात करते हैं, तो अर्थात कह सकते हैं हमारी पृथ्वी जो होती है 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। तो हमारी पृथ्वी क्या करती है, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है साथियों। अब यहां पर इस बात को समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति यहां पर 12 बजे खड़ा हुआ है साथियों 0 डिग्री देशांतर पर, और यदि वो इधर 15 डिग्री घूम जाता है तो अर्थात 1 घंटा घूम गया होगा। तो यहाँ पर कुल कितने बजे होंगे साथियों? तो यहाँ पर यदि आप देखते हैं तो 1 बजे होंगे। तो यहाँ पर कुल कितने बजे होंगे साथियों? तो 1 बजे होंगे। और अगर कोई व्यक्ति पीछे की ओर आता है तो ये मान के चलिए 11 बजे होंगे साथियों। तो आगे की ओर जाने पर जिधर पृथ्वी घूमती है उधर अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो उसका समय बढ़ेगा, और एक तरह से जिधर नहीं घूमती है उसके पीछे जाएगा तो उसका समय घटेगा साथियों। अब इसी को हम ये भी बात कर लेते हैं कि अगर हमारी पृथ्वी को एक तरह से 1 डिग्री घूमना हो तो कुल कितना समय देना पड़ता है? देखिए 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 घंटे की बात करते हैं। तो 15 डिग्री में हमारी पृथ्वी क्या करती है, 1 घंटा घूमती है, और 1 डिग्री में कुल कितना घंटे घूमेगी? अब 1 घंटे इज इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट होता है। आप सभी लोग जानते हैं 1 घंटे इज इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट होता है। अब यहाँ पर 60 मिनट और अपान 15 करना पड़ेगा, और 15 से अगर हम डिवाइड करेंगे साथियों तो 4 मिनट आ जाएगा। कितने मिनट आ जाएगा? तो 4 मिनट आ जाएगा साथियों। ऐसे में अगर आप देखते हैं तो हमारी पृथ्वी जब क्या करती है, 1 डिग्री घूमती है साथियों, तो उसे 4 मिनट का समय देना पड़ता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, हमारी पृथ्वी की बात करते हैं तो हमारी पृथ्वी जब 1 डिग्री घूमती है तो उसका 4 मिनट जाता है साथियों। यानी कि हर 4 मिनट पे हमारी पृथ्वी क्या करती है, 1 डिग्री घूम पाती है। और हर 1 घंटे में अगर आप देखते हैं तो 15 डिग्री हमारी पृथ्वी घूम पाती है, क्योंकि 15 चौको 60 की बात करते हैं और 60 मिनट इज इक्वल टू 1 घंटा हो जाता है। तो हर 1 घंटे में हमारी पृथ्वी 15 डिग्री को साथियों घूम जाती है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि अगर आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न ए पूछा जाए कि देशांतर रेखाएं किन्हें कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं किन्हें कहा जाता है, तो साथियों जैसा कि बात करते हैं, मैंने आप सभी लोगों को अक्षांश रेखाओं के बारे में भी अच्छे से बता दिया, और देशांतर रेखाओं के बारे में भी मैंने आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से बता दिया है साथियों। बस आप सभी लोगों को बस इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी के मन में कोई डाउट्स होता है तो अपने डाउट्स को जरूर क्लियर करेगा एक तरह से कमेंट बॉक्स में। आज की क्लास को यहीं प्रस्तुत करते हैं। अब हम मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।